दिव्यांग दिवस के अवसर पर दर्जनों की संख्या में दिव्यांगजनों ने नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता को माला पहनाकर स्वागत किया। नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता द्वारा सदर तहसील में दिव्यांगजनों को कंबल वितरण भी किए गए। कंबल पाकर दिव्यांगजनों ने मोदी और योगी सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया। वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा, मैंने स्वयं चिट्ठी के माध्यम से दिव्यांगों की पेंशन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अवगत कराया था। उन्होंने दिव्यांग की बात सुनते ही उनकी पेंशन प्रति माह 1000 रुपए कर दिए, जिसका सभी ने एक साथ मिलकर स्वागत किया। कंबल वितरण में हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी समुदाय के लोग शामिल रहे। अभी दिव्यांग दिवस पर इस अयोध्या के दिव्यांगजनों ने हमको एक ज्ञापन दिया था कि हमारी पेंशन जो 300 से 500 पहले की थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अब उसको 1000 कराया जाए, क्योंकि भरण पोषण में और तमाम समस्याएं रहती हैं दिव्यांगजनों के लिए, तो ये पेंशन राशि बढ़नी चाहिए। मैंने वो ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया था और मैं हृदय से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इस अनुपूरक बजट में जो अभी पास हुआ है विधानसभा में, उसमें दिव्यांगजनों की पेंशन 500 से बढ़ाकर 1000 की है। ये बहुत बड़ा काम दिव्यांगजनों के लिए हुआ है। माननीय मोदी जी की सरकार में दिव्यांगजनों का नामकरण, विकलांग नामकरण बदलकर दिव्यांगजन किया गया। 300 से 500 की गई पेंशन और अब 500 से 1000 की गई। ये इस बात का प्रमाण है कि मोदी जी की सरकार और योगी जी सरकार वास्तव में सही मायने में जनहितकारी और संवेदनशील सरकार है। समाज के उन सब वर्गों को जो उपेक्षित हैं, गरीब हैं, दलित हैं, शोषित हैं, उनको उन सब योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचे, ये हमारा उद्देश्य है और इसमें हम लोग लगातार जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं। आज ये सब लोग धन्यवाद देने आए थे मुझको कि आपने मेरे माध्यम से मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद पहुंचाने के लिए कि उन्होंने बहुत बड़ा दिव्यांगजनों के लिए कार्य किया है, पेंशन को 1000 रुपये बढ़ाकर। साथ ही आज मैंने कंबल वितरण के शीत लहर में बुलाया, इन लोगों को कंबल वितरण का कार्यक्रम भी हो रहा है। इन लोगों को कंबल देने का काम हम लोग कर रहे हैं। आज कार्यक्रम था माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम विकलांगों की जो मांग पत्र सौंपा था अभी करीब 1 महीना पहले कि पेंशन की मांग की थी कि ये 500 रुपया था, जिसमें हम लोग चाह रहे थे बढ़ोतरी हो जाए, 1000 हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग की बात सुना, विधायक जी के माध्यम से हमने भेजा था, वो 1000 हो गया है। और इसी खुशी में हम लोगों ने एक रैली निकाला है कि सरकार ने हम लोग की आवाज़ सुनी है। इसमें बड़ी हम लोगों को उत्साह है, बड़ी खुशी है। और इसके बाद तहसील में जाकर अभी इन लोगों को कंबल दिलाएंगे, यही कार्यक्रम। समाजवादी लोहिया सम्मेलन व कंबल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम अयोध्या देवकाली स्थित अश्विनीपुरम कॉलोनी में सुभद्रा एकेडमी परिसर में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव प्रताप यादव, विशिष्ट अतिथि मौलाना इरफान कादरी, मौलाना मुख्तारुल हसन बगदादी, सपा के पूर्व राज्य मंत्री तेजमान पांडे पवन, मीशम, कमर राइन शामिल है। कार्यक्रम के आयोजक सपा के यूथ ब्रिगेडियर राष्ट्रीय सचिव विजय नारायण यादव, नगर निगम पार्षद जगत नारायण यादव के नेतृत्व में कंबल वितरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। करीब 300 लोगों को कंबल वितरण के साथ मास्क सैनिटाइजर भी दिए गए। समाजवादी पार्टी के पार्षद व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान आयोजक जगत नारायण ने कहा, निरंतर 8 वर्षों से कंबल वितरण का कार्यक्रम हम सभी लोग करते चले आ रहे हैं। सर्दी ज्यादा होने पर गरीब असहाय लोगों को कंबल वितरण किया जाता है और इस वर्ष भी कंबल वितरण किया जा रहा है, जिससे गरीब असहाय 300 लोगों को समाजवादी पार्षद जगत नारायण व उनके छोटे भाई विजय नारायण की तरफ से वितरण किया गया। जगत नारायण ने कहा, ये कंबल वितरण हम लोग अपनी मां के बताए हुए सिद्धांत पर हर वर्ष कंबल बांट रहे हैं और लगातार हर वर्ष कंबलों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इस अवसर पर मौलाना मुख्तारुल हसन बगदादी ने इस कंबल वितरण की सराहना किया और सभी समाजसेवी व आम जनमानस से अपील किया। इरफानुल हक कादरी है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा हूँ। मैं कन्नौज से आया हूँ और ये समाजवादी लोहिया सम्मेलन कंबल वितरण कार्यक्रम है। ये माननीय पार्षद के द्वारा
आयोजित किया जा रहा है। ये एक सोशल काम है, गरीबों की सहायता और मदद। इससे बेस्ट इंसानियत में दूसरा काम और कोई नहीं हो सकता है कि जो इस सर्दी के मौसम में उनके लिए एक आसरा बनकर एक कंबल देने का। मैं हर वर्ष कंबल वितरण कार्यक्रम करता हूँ। ये हमारा समाजवादी लोहिया सम्मेलन कंबल वितरण कार्यक्रम है और ये निरंतर 8 वर्षों से चला आ रहा है। इसमें 300 लगभग कंबल हमने वितरित किया है, उसका निश्चय किया है। और कोविड को देखते हुए हमने मास्क और सैनिटाइजर भी डिस्ट्रीब्यूट करने का किया है। माता जी के ही आशीर्वाद से और उन्हीं के समझ लीजिए उन्हीं के द्वारा हमको प्रेरणा मिली है कि हम लोगों में समानता और सहयोग और ये सब भावनाएं बना रखें और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते रहें कंबल। और इसकी संख्या निरंतर हम हर वर्ष बढ़ाते ही रहेंगे। लोगों का सहयोग। जैसा कि मुझे मालूम है कि ये हमारे पड़ोस के हल्के के जगत नारायण यादव जी पार्षद हैं और ये हर साल कंबल वितरण का काम करते हैं, तकसीम करते हैं और लोगों को बांटते हैं। हर साल आते रहे, इस साल भी इन्होंने प्रोग्राम किया और साथ में समाजवादी लोहिया सम्मेलन का भी इनेकाद किया। और मुझे मालूम ये हुआ कि न सिर्फ के स्टेट लेवल के बल्कि प्रदेश स्तर के हमारे अहम मुफक्किरीन हजरात तशरीफ़ ला रहे हैं, ख़ासतौर से हज़रत अल्लामा मौलाना इरफानुल हक साहब जो हमारे अल्पसंख्यक सेल के उपाध्यक्ष हैं नेशनल लेवल के, और पूर्व मंत्री हैं डॉक्टर एस.पी. यादव साहब, वो भी आ रहे हैं। तो आप हजरात की आमद पर यहाँ आए। इन्होंने सिर्फ यही नहीं कि कंबल वितरण का काम किया, बल्कि मैं अपने हलके के साथ साथ अपने पड़ोस के हलके की भी गवाही दे सकता हूँ कि इन्होंने बुनियादी तौर पर जो समाज सेवक होता है जिस तरह काम करना चाहिए उस तरह काम किया है। तो हम लोग इसमें उसके शुक्रिया के तौर पर और हजरत मौलाना साहब के इस्तेमाल के तौर पर आए। राम की नगरी के उद्या चौराहे पर भारतीय जन सहायता संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा समाज सेवी अर्चना तिवारी द्वारा ठंड को देखते हुए राहगीरों को ठंड से ठिठुरते लोगों के लिए अलाव जलाकर लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कार्य किया। अर्चना तिवारी ने कहा कि ठंड बीत रहा है, अभी तक अयोध्या के चौराहों पर अलाव नहीं जलाए गए, साथ ही जरूरतमंद परिवारों को सरकारी कंबल भी वितरण नहीं किए गए। कल जिले के इन दो मुख्य मुद्दों को लेकर 12 बजे गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन करने के साथ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मेरी प्रशासन से मांग है, ठंड बहुत तेजी से बढ़ रहा है लेकिन अभी तक अयोध्या महानगर में अलाव की व्यवस्था चौराहों पर नहीं की गई है और न ही जरूरतमंद परिवारों को सरकारी कंबल वितरण किए जा रहे हैं। दिसंबर बीतने वाला है, क्या जब ठंड से लोगों की मृत्यु हो जाएगी तब प्रशासन चेतेगा? चाहूंगा कि क्या जब ठंडी से लोगों की मौत होने लगेगी, लोग बीमार पड़ने लगेंगे, तब नगर निगम और हमारे डीएम साहब जागेंगे। तो डीएम साहब से निवेदन है कि हर चौराहे पर अलाव की व्यवस्था की जाए। और ये अयोध्या नगरी जो है धार्मिक नगरी है और यहाँ पे तमाम यात्री आते रहते हैं, तो इसीलिए अगर अलाव की व्यवस्था रहेगी तो अगर जिनके पास कम पैसे हैं वो भी अग्नि में बैठकर जो है अपनी रात को काट सकते हैं। तो यही निवेदन करना चाहूँगा डीएम साहब से। यही मैसेज देना चाहता हूँ कि समुचित व्यवस्था नगर निगम और डीएम साहब, सांसद, विधायक इस बातों पर, इस मुद्दों पर शीघ्र ध्यान दें। पंडित तंत्री जी महाराज। जब देखे हैं कि प्रशासन शासन के द्वारा किसी भी चौराहे पर अभी तक अलाव नहीं जलाया गया है नगर निगम के द्वारा, तो हमें आज और ठंडी बढ़ गई है, तो ठंड को देखते हुए हमें लगा है कि अलाव जलाना जरूरी है। यात्रियों को अलाव की ज़रूरत है और जो बिना आवाज़ के रहते हैं उनको भी अलाव की बहुत ज़रूरत है। इसके लिए हमने अलाव जलाया है आज। क्या नगर निगम से आपने कभी कहानी तक यहाँ? हम नगर निगम से लगातार कह रहे हैं, सूचना भी दे रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कल आपका क्या कार्यक्रम है? कल हमारा धरना प्रदर्शन है गांधी पार्क में। अलाव और सरकारी होगी आपकी? हमारी यही मांग है कि चौराहे पे अलाव जलाया जाए और सरकारी कंबल वितरण किया जाए। क्या नाम का? अर्चना तिवारी, समाज सेवी। अयोध्या जनपद के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली के दौरान बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने अयोध्या मंडल के 3 विधानसभा उम्मीदवारों की घोषणा किया। सुल्तानपुर लमुआ से उदयराज वर्मा, पंकज, अमेठी से रागनी तिवारी व सुल्तानपुर शहर से डॉक्टर
DS मिश्रा उम्मीदवार घोषित हुए। मिल्कीपुर विधानसभा के सर्वोदय इंटर कॉलेज में चुनावी रैली के दौरान सतीश चंद्र मिश्रा ने भगवान राम को छोड़कर सीता पर सियासत शुरू कर दी। उन्होंने कहा, जब भाजपा वाले भगवान राम के नाम पर वोट मांगते हैं, राम का नाम तो लेते हैं लेकिन माता सीता को भूल जाते हैं। धर्म पर आस्था रखने वाले सभी जानते हैं कि बिना सीता के भगवान राम पूर्ण नहीं होते। सीता है तभी राम है, राधा बिना कृष्ण भी नहीं, जैसे पार्वती के बिना शिव नहीं। सीता, पार्वती व राधा को लेकर महिलाओं पर सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा, भाजपा का महिलाओं को लेकर सोच अलग। जब हम आए अयोध्या, हमने किया रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन, हमें मिला सही आशीर्वाद। बसपा की रैली में पूरे प्रदेश में उमड़ रहा है जन सैलाब। प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की बनेगी बहुमत की सरकार। अयोध्या मंडल से होंगे सभी मजबूत प्रत्याशी। अयोध्या मंडल में 25 सीटें, जिसमें 6 हैं सुरक्षित सीटें, सभी सीटों पर जीतेगी बीएसपी। सरकार बनने में अयोध्या मंडल का सबसे बड़ा योगदान होगा। देखिए यहाँ से जो है अयोध्या से हमने पहले इसीलिए शुरुआत की, हमने रामलला के दर्शन किए, हमने श्री हनुमान जी के दर्शन किए हनुमानगढ़ी में, उसके बाद आशीर्वाद लेके हमने कार्यक्रम। पूर्ण विश्वास है कि हमको सही आशीर्वाद उस दिन प्रभु का मिला था और उसी की वजह से आज देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में एक जन सैलाब की तरह हर बैठक में, हर मीटिंग में बहुजन समाज पार्टी की जो हम लोग कर रहे हैं, 23 जुलाई से लेकर अभी तक लोग इकट्ठा हो रहे हैं और हमको समर्थन दे करके बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने का संकल्प ले रहे हैं। अयोध्या से जो हमारे प्रत्याशी हैं सब बहुत ही मजबूत प्रत्याशी हैं और ये जितने भी प्रत्याशी हैं और जो अभी बाकी भी आपके सामने आएंगे, आज जितने थे बाकी भी आएंगे, ये सारे ही मजबूत प्रत्याशी हैं जो कि अब की बार पूरे अयोध्या मंडल में, अयोध्या जिले के साथ साथ पूरे अयोध्या मंडल में 25 सीटें जो हैं उसमें 6 सुरक्षित सीटें हैं। इन सब में अब की बार बहुजन समाज पार्टी से ही सब लोग लड़ रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीतने का काम इसमें जरूर करेगी और सरकार बनवाने में सबसे बड़ा योगदान फैजाबाद मंडल का। पूर्व कैबिनेट मंत्री व सपा राष्ट्रीय महासचिव अवधेश प्रसाद ने शहर के एक स्थानीय होटल के सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में किसान बहुत दुखी है, आए दिन छोटा जानवर उनकी फसलों को नुकसान कर रहे हैं, जिससे आहत होकर किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। अब की किसान भाजपा को जवाब देने का काम करेगा और अखिलेश यादव के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगा और भाजपा का पूरे प्रदेश से सफाया हो जाएगा। भाजपा का चुनाव जिलाधिकारी और कर्मचारी लड़ रहे हैं और भाजपा को जिताने का काम कर रहे हैं। समाजवादी सरकार बनने पर इन अधिकारियों पर पूरी तरह से नकेल कसी जाएगी। आज योगी और मोदी की रैलियों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और बेरोजगार युवा उनकी रैलियों का विरोध कर रहे हैं। किसानों की फसल साड़ों से बचाने के लिए कमर तोड़ बढ़ती हुई महंगाई पर रोक लगाने के लिए समाजवादी सरकार में कराए गए एवं बंद पड़े विकास कार्यों को शुरू कराने के लिए यूपी टीईटी एवं तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पत्र लीक कर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए, इन सभी बातों को देखते हुए आगामी 28 दिसंबर को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता व किसान तहसील मिल्कीपुर में इकट्ठा होकर विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। प्रेस करने का और प्रेस के विद्वान साथियों से मुलाकात करने का प्रयोजन ये रहा कि आज हमारा किसान सबसे ज्यादा दुखित है, पीड़ित है। इस कड़ाके की ठंड में किसान की रात खेतों में बीती जा रही है। मेढ़ों में और साड़ों से, छुट्टा जानवरों से खेती को बचाने के लिए रात गुजारनी पड़ रही है खेतों में, जिसको लेकर लगातार 5 साल से, जब से इस प्रदेश में आदरणीय योगी जी की अगुवाई में सरकार बनी है और तब से